second application, the first application was dismissed at the outset, my lord, without arguing the matter, my lord. Allegation ये है, पहले अभी बेल की पिटीशन खारिज हुई, उसमें क्या लिखा? वो मतलब at the outset it was withdrawn, मतलब एक्चुअली क्लाइंट ने चेंज ऑफ काउंसिल की अर्जी लगाई थी। आप पेज नंबर 9 पर देखें 3 जनवरी को विड्रॉ हुई है। जी, आप वो ऑर्डर देखेंगे। At the very outset, counsel applicant press for withdrawal of the application, prayer is allowed. However, looking to the application for change, उन्होंने कोई चेंज ऑफ काउंसिल की अर्जी लगाई थी क्लाइंट ने, तो उस टाइम उन्होंने फिर दूसरे पुराने वकील साहब तो उन्होंने विड्रॉ कर ली थी उसको, अर्जी को, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, ताकि इनको कोई नए करना होगा तो इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो इसलिए वो विदाउट एब्सोल्युटली नो आर्ग्यूमेंट्स, सो इट वाज विड्रॉन बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स। बताइए। एलिगेशन मतलब ये है कि एक कंप्लेंट हुई, रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को, इट वाज अलेज्ड उसमें 6 लोगों के नाम लिखे, जिसमें से एक रितेश पांचाल, ये प्रेजेंट एप्लीकेंट पंकज है। 5 लोग जो उसमें नाम लिखे, वो उनका कहा है कि ये महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीज है, 5 लोग मुंबई में रहते हैं, और वो मुंबई में 5 लोग जो एलिगेशंस हैं कि ये मुंबई से धार में आए, धार में इन्होंने कई गार्डन वार्डन में मीटिंग करी और वहां पे बोला कि स्कीम बताई कंपनी की कि भैया आप अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपकी राशि 3 गुना हो जाएगी। बट ये ओनली फॉर 5 अक्यूज्ड अदर अक्यूज्ड पर्संस, जो डायरेक्टर्स थे इसके। एलिगेशन नहीं कि वो डायरेक्टर्स थे, मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं कि ये डायरेक्टर था या फिर इसने कोई अमाउंट लिया। फिर इन्होंने जब वो स्कीम बताई तो वहां के लोगों ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, बॉम्बे के बैंक अकाउंट में राशि जमा करी, कंपनी के जो बॉम्बे में बैंक अकाउंट है वहां पर जमा करी, और उसमें से जब राशि नहीं मिली तो दैट कंप्लेंट वाज मेड। नाउ जमा किया जी, आप कुल 150 लोगों का तो इन्होंने ही कराया। ये तो मैनेजर, लोकल मैनेजर। नाउ ये व्हाट इज एलिगेशन कि प्रेजेंट एप्लीकेंट के मकान में उन्होंने ऑफिस खोला, प्रेजेंट एप्लीकेंट इज रेजिडेंट ऑफ धार, उसके अकाउंट में किराए से एक ऑफिस खोला और इसी को वहां का एम्प्लॉय बना दिया, और इसको बोला कि जो राशि जमा होगी हमारे बैंक अकाउंट में उसकी आप रसीद दे देना। तो एग्जीक्यूटेड द रसीद कि ठीक है, ये कंपनी में आपने राशि जमा करी, ये हम आपको रसीद दे रहे हैं। ये देखिए रसीद। He was the person who executed the receipt. He was the employee of the company, my lord. But he has not received any single penny, neither in cash. No, there is no allegation, my lord. कि allegation की एक पैसा है, इसको सिर्फ उन लोगों ने जो मेन accused हैं, डायरेक्टर्स ने, उसको इनको एम्प्लॉय बता के, and thereafter even present applicant was not aware कि they are not going to return the money, my lord. So subsequently फिर इन्होंने जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने वो पांचाल को, जो डायरेक्टर है, उसको संपर्क करा, उन्होंने एक फिर अनुबंध लिखा रितेश पांचाल ने कि नहीं हम आपके मनी लौटा देंगे। फिर उन्होंने एग्रीमेंट करा। अमाउंट कितना है? सर 2.5 करोड़ रुपए तो ये इनके खातों में ट्रांजेक्शन है। बॉम्बे के खाते, मेरे खाते में एक पैसा नहीं। और इनके बारे में एलिगेशन सर लिस्ट है बहुत लंबी, पूरा स्टेटमेंट मैं जस्ट फर्स्ट पेरा बाहर जाने लायक है नहीं, और केस मैं आपको इनके बारे में ये एलिगेशन है सर कि इन्होंने जो है 150 ग्राहकों से 2.5 से 3 करोड़ रुपए कंपनी में निवेशित कराए गए, और उनसे प्राप्त आय से आवेदक द्वारा प्रेजेंट एप्लीकेंट महालक्ष्मी नगर इंदौर में अपनी मां कमलाबाई के नाम से एक भवन करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए में पहले हो गया डिसमिस। नहीं द्वारा स्वयं निवेशकों द्वारा एक निवेशित धनराशि एक पेरा में आपराधिक दुनियोग आपकी जो एलिगेशन है सभी डायरेक्टर्स के अगेंस्ट है, मेरा अगेंस्ट कि यार एक खाते में एक भी डॉक्यूमेंट बताओ। अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर 1600 चलिए बोलने का केस डायरी के साथ प्रेजेंट एप्लीकेंट इज टू अकाउंट्स जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ है 11/6/23 से कस्टडी में है। 13/12/21 से लेके 20/4/23 तक के जी 6 महीने का देख लिया था, पहले देख लिया था जी। मेरा एक सबमिशन, एक लॉर्डशिप वुड लिमिट फीट फॉरवर्ड, एक पेरा में पढ़ना चाहता हूं जो कंप्लेंट का ही फर्स्ट पेरा है। 6 लोगों के इन्होंने कंप्लेंट में रिटर्न में नाम लिखे कि 6 लोगों के हम खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। फर्स्ट पेरा हम बोलते हैं कि सेवा में निवेदन है कि उपरोक्त विपक्षीगण रितेश, भारती, हर्षिक, विशाल और शुभम जो डायरेक्टर है, मेरा नाम नहीं लिया, ने अपने आप को महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक डायरेक्टर करता धरता बताकर कंपनी के अन्य कई प्रोजेक्ट पूर्व से चला रहे थे, तथा जनवरी 2022 में श्रद्धा गार्डन धार में इन्होंने, जो 5 लोग हैं, नवीन निवेशकों को लुभाने के लिए शहबोज कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उक्त कंपनी एसएम ट्रेड, जिसमें निवेशकों के निवेश की राशि का 3 गुना राशि 9 माह में लुटाने का वादा किया था। भारी भरकम रिटर्न के लालच और प्रलोभन देते हुए निवेशकों को निवेश करने के लिए दुष्प्रयोग किया और उकसाया। इन 5 लोगों ने मलोड, ये गार्डन न्याय, मेरा नाम उसमें लुभाने में भी नहीं कि मैं उनके साथ था मलोड। फिर मेरे अगेंस्ट जो एलिगेशन आया कि स्वयं की कंपनी, जो इन 5 लोगों की महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा श्री पंकज सोलंकी, जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है, पंकज सोलंकी, पूजा टेलर्स, मकान नंबर 21 मारुतिपुरा धार, MP 100 पर शाखा कार्यालय प्रारंभ किया इन्होंने, और
दिनांक 6/9/21 को पूर्व में बताओ किरायानामा की ऑफिस का बताया कि हमने किराए से ऑफिस लिया हमारा यहाँ पर, तथा अपॉइंटमेंट लेटर पंकज सोलंकी ब्रांच मैनेजर धार का बताया इन लोगों ने कि हमने पंकज सोलंकी को बताया ताकि इनका विश्वास जीत सके लोगों का कि हमने लोकल में आपको appoint किया। एनीवे रिजेक्टेड। वो एक पैसा भी प्रेजेंट एप्लीकेंट के पास नहीं आया हम लोग। और ये एक पैसा भी आता तो ही इज रेडी टू रिटर्न, और ये बता दें कि मेरे पास एक पैसा भी आया। सर उस पूरा गेम पूजा टेलरिंग के नाम से एक अकाउंट हो, पूरी- उसमें भी पैसा है। पूरी स्कीम उन्होंने बॉम्बे में जो रहने वाले हैं बस सीनियरों को भी इतने टाइम देता हूँ, ज्यादा नहीं देता। पूरी, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब एक ही लाइन में, ऐसा कई बार उसको होता है कि ऐसा किसी को महसूस हो कि सीनियर खड़ा होता है, ज्यादा टाइम मिलता है उसको, उनको इतना time देता सबको सामान देते लॉर्डशिप को। हूँ, ज्यादा। मेरा कहने का मतलब एक ही है केस देखो इतना बड़ा है इसमें, कि बॉम्बे के लोगों ने तुरंत बेल पे छोड़ना, कम से कम उनको 6 महीने और रहने दो, लेकिन बाद बेचारे के पास मतलब पूरा गेम, पूरा स्कीम उन्होंने दी। बॉम्बे के अक्यूज लोगों ने, कहीं न कहीं से इन्वॉल्वमेंट तो है, 3 गुना कर रहे थे पैसे, इसमें भी मना कर दिए होते किराए देने से। अब ये पता नहीं था कि 9 महीने बाद देंगे नहीं, मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ, मना कर देते, फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो तुम? 9 महीने बाद देंगे नहीं, ये पता नहीं था अगर इनको। ऐसा किया, इन्होंने रिस्क लिया, तो थोड़ा उस रिस्क का उनको परिणाम मिलना चाहिए। रिस्क है तो और 2 महीने की लिबर्टी देते हैं इसमें, क्योंकि लिबर्टी दूंगा तो 6 मंथ चिंता कर लो, कुछ चला फिर देखेंगे बाद में। लिबर्टी चाहिए तो 6 मंथ। सिंपली विड्रॉ। केस ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको कोई रियायत देते हैं। इसमें हालांकि एक कुछ जजमेंट्स हैं अलॉट की, जिसमें एम्प्लॉय के आके यार पैसा नहीं आया तो इन्होंने क्वाशमेंट भी कराया ऑनरेबल कोर्ट। तो इसमें हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो जी, अब विड्रॉ कर लो।